मराठी क्राइम सस्पेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ दोस्तों, जिसका नाम है वाळवी यानी कि दीमक। यह मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसका क्लाइमैक्स तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो कहानी को स्टार्ट करती हूँ। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक झूमर और वॉल वॉच, जिस पर एक दो दीमक है और उस घर में दो लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ है। उनका नाम है अनिकेत और अवनी। ये दोनों अपने ऊपर गन तानकर सुसाइड करने की तैयारी में है। तभी हम देखते हैं अनिकेत गन का ट्रिगर दबाकर शूट करता है। गोली उसे लग वो मर जाता है। अवनी है कि उसे देख रोती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं ये सुसाइड वाला सीन अनिकेत का इमेजिनेशन था। वो ये सुसाइड प्लान कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं देविका को, जो एक डेंटिस्ट है। देविका के साथ अनिकेत का अफेयर है। अनिकेत सच तो सुसाइड प्लान नहीं कर रहा था, वो अपनी बीवी अवनी के लिए मर्डर प्लान कर रहा था। वो देविका से कहता है 6 साल हो गए शादी को, वो मुझे एक बच्चा नहीं दे सकी। मैं खुश नहीं हूँ मैरिड लाइफ में और वो मेंटली डिस्टर्ब भी है। मैं उस पागल औरत के साथ नहीं रह सकता। अवनी मुझे डिवोर्स भी नहीं देगी। मैं उसे मारना चाहता हूँ। अगर ऐसा मर्डर जो सुसाइड लगे, मैं उसे सुसाइड करने पर मजबूर करूँगा। तब देविका कहती है, मगर कैसे करोगे ये सब? अनिकेत कहता है, मैं अवनी को बताऊंगा कि मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ। मुझ पर बाहर का भी बहुत कर्जा है। मैं उसे चुका नहीं पाऊंगा। मेरा बिजनेस भी लॉस में चल रहा है, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं सुसाइड करता हूँ और मेरे बाद लोग तुम्हें ना परेशान करें, इसलिए तुम भी सुसाइड कर लो। वो मानेगी मेरी बात? अब देविका और अनिकेत सब प्लान करते हैं। देविका कहती है, अच्छा तो तुम सुबह उठकर ऑफिस जाते हुए पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट देना और कहना मेरी गन चोरी हो गई। उसके बाद ऑफिस आकर थोड़ी देर काम करना। बाद में मेरे क्लिनिक से मैं तुम्हें कॉल करूँगी। यहाँ आते हुए तुम जेरोक्स दुकान पर बुक जेरोक्स करने देना, ताकि यहाँ के सीसीटीवी में आ जाओ और मेरे क्लिनिक में दांत का इलाज कर रहे हो ऐसा मैं बाहर वालों को दिखाऊंगी। तुम पीछे के दरवाजे से डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर घर वापस जाना। अब घर जाकर तुम अवनी से कहना कि कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुमने ये गेटअप बनाकर घर तक आना पसंद किया। अब डिलीवरी बॉय के कपड़े पहन घर आए हो ऐसा वो नहीं पूछेगी। अब यहाँ बैग से गन निकालना। असली वाली गन अवनी को देकर नकली वाली गन खुद ले लेना। 3 तक गिनती कर ट्रिगर दबाना। असली गन से अवनी मर जाएगी। बाद में तुम यही क्लिनिक वापस आ जाना और दांत का इलाज हो गया इस तरह मुंह बना ऑफिस वापस जाना। उधर घर पर दोपहर में मेड घर की सफाई करने आएगी। तब वो अवनी की लाश देखकर तुम्हें कॉल करेगी और इस तरह साबित हो जाएगा कि पागलपन में अवनी ने सुसाइड कर ली। ये पूरा प्लान कर दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। इनका प्लान था अवनी को मार कर ये दोनों शादी करेंगे। अब इस प्लान को लेकर अनिकेत घर वापस आता है और अवनी को ढूंढता है। अवनी बेड के नीचे लेटकर कुछ बड़बड़ा रही थी। अनिकेत देखता है तो वो एक दीमक से बातें कर रही थी। ये अवनी ऐसी ही थी। वो कहती है, देखो अनिकेत, मैं दिन भर इन दीमक पर रिसर्च करती हूँ। ये बहुत एडवांस हो चुके हैं। ये लकड़ी के साथ साथ अब प्लास्टिक भी खा रहे हैं। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अनिकेत कहता है, तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? वो साइकेट्रिस्ट अंशुमन इलाज अच्छा कर रहा है ना? अवनी कहती है, हाँ, मगर अब क्या फ़ायदा है, आप तो हम सुसाइड करने वाले हैं। अब अनिकेत कहता है, चलो हमें कल ही सुसाइड करना होगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं घर का सामान भी आज बेच डालूँगा। अब यहाँ अवनी तुरंत ही सुसाइड कर लूँगी ऐसा कहती है और गन उठाकर भागने लगती है। तब अनिकेत कहता है, नहीं, हम पहले सुसाइड नोट लिखेंगे, नहीं तो हमारे मरने के बाद हमारे करीबी लोगों को पुलिस तंग करेगी।
अनिकेत और अवनी एक लाइन का सुसाइड नोट लिखते हैं। उसमें लिखा था, मैं खुदकुशी कर रही हूँ, मेरे मरने के बाद किसी पर भी शक मत करना। अब अनिकेत कहता है, तो हम कल सुसाइड करेंगे, अभी सो जाओ। अवनी की बातों से लगता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसी वजह से वो खुद को भी कसूरवार ठहराती थी। या अनिकेत भी देविका के साथ अफेयर में था, इसीलिए वो अवनी के पास भी नहीं आता था। ये दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी थे। अब दूसरे दिन प्लान के मुताबिक अनिकेत ऑफिस जाता है। वहाँ काम कर कर थोड़ी देर में देविका के क्लिनिक से कॉल आता है, अपॉइंटमेंट है, आ जाओ कहकर। अब यहाँ ऑफिस में वर्कर्स से अनिकेत डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ ऐसा कहता है और उनके प्लान के मुताबिक वो क्लिनिक में आते हुए बुक जेरॉक्स करने देता है और क्लिनिक में आकर डिलीवरी बॉय का गेटअप कर कर घर आता है। अब घर में अवनी को आवाज़ देता है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तो अनिकेत खुद के पास की चाबी से लॉक खोल वो खुद घर में चला जाता है। यहाँ फर्श पर अवनी सोई हुई थी। अनिकेत को लगता है दवाई खाकर वो सो गई होगी, क्योंकि अवनी हमेशा ही नींद की गोलियां खाती थी, जैसे मानसिक बीमारी वाले लोग अक्सर खाते हैं। अब यहाँ अनिकेत गन को अवनी के हाथ में रखकर शूट कर देता है और रात में उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा था वो उसकी लाश के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो देखता है कि अवनी के मोबाइल पर अंशुमन का कॉल आ रहा है। वो कॉल इग्नोर कर कर अब वहाँ पर क्लिनिक में आ जाता है। यहाँ देविका को वो सब बताकर हंसने लगता है। दोनों भी खुश थे। यहाँ पर देविका और अनिकेत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने प्लान के मुताबिक सारा काम कर दिया था और अवनी को अपने रास्ते से हटा दिया था। मगर असली अब ट्विस्ट तो आगे है। तो यहाँ पर अनिकेत अपना गेटअप चेंज कर कर ऑफिस चला आता है। बहुत देर तक वो मेड के कॉल का इंतज़ार करता है, मगर मेड कॉल नहीं करती। यहाँ अनिकेत खुद मेड को कॉल कर लेता है, तो वो कहती है, बहुत आवाज़ देने पर भी मैडम ने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा किसी ने अंदर से लॉक किया था, ये इसलिए मैं घर वापस आ गई थी। अब मेड की बातें सुन अनिकेत घर वापस जाता है। अब यहाँ वो घर में खुद ना जाकर अपने ड्राइवर को भेजता है, मगर यहाँ ड्राइवर घर में फाइल नहीं मिली कह वापस आ जाता है। अनिकेत सोचता है, बेडरूम में पड़ी अवनी की लाश ड्राइवर को कैसे नहीं दिखी। ड्राइवर को जाने को कहकर अनिकेत बेडरूम में आता है, जहाँ अवनी की लाश थी। मगर यहाँ फर्श पर लाश तो नहीं थी, मगर फर्श भी एकदम क्लीन थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सारा देख अनिकेत डर जाता है और डर के मारे देविका को कॉल कर कर घर बुलाता है। देविका आते ही अनिकेत उसे सब कुछ बताता है। तब देविका कहती है, सच में वो मरी थी ना, या वो जिंदा ही थी, तुमने चेक तो किया था ना। तब अनिकेत कहता है, हाँ, गोली उसके सर के आर पार हुई थी और यहाँ फर्श पर सारा खून पड़ा था, बहुत सारा, मगर अब लाश कहाँ गई पता नहीं। तब देविका कहती है, अब कोई तो है जो लाश लेकर चला गया और तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, मगर कौन, ये मेड तो नहीं कर सकते ना। तब अनिकेत कहता है, नहीं, मेड इतनी भी चालाक नहीं है, कोई और ही होगा। ये दोनों भी अब टेंशन में थे। घर के कचरे के डिब्बे से देविका को एक प्रेगनेंसी किट मिलती है जो पॉजिटिव थी। ये देख देविका अनिकेत पर चिल्लाती है। तब अनिकेत कहता है, यार, मैं तो 2 साल से उसके करीब भी नहीं गया, पता नहीं ये किसका बच्चा है। तभी वहाँ पर अवनी का कॉल आता है। वो अनिकेत मगर यहाँ पर अनिकेत जब कॉल उठाता है तो अवनी के मोबाइल से कोई कर रहा था, जो आदमी था अवनी के बारे में बात कर रहा था और वो सामने से कहता है कि अवनी के बारे में बात करनी है, मेरे घर आ जाओ, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। अब ये दोनों आ जाते हैं उस एड्रेस पर।
मगर यहाँ ये घर किसी और का नहीं, उसी साइकेट्रिस्ट अंशुमन का था जिसके पास अवनी अपना ट्रीटमेंट कर रही थी। अब अंशुमन अवनी की लाश को घर लाया होगा और क्यों, ये अनिकेत सोचता है। अंशुमन के घर पर अवनी की लाश देख अनिकेत चौंक जाता है। यहाँ अंशुमन बताता है, अवनी साइको थी, मैं उसका ट्रीटमेंट करता था और तुम्हारे घर आता था। वो पागल मुझसे प्यार करने लगी थी, वो हमेशा से डिप्रेशन में रहती थी। एक दिन बात करते करते हम बहुत नज़दीक आ गए, हमारा अफेयर चालू हो गया जिससे वो अब प्रेग्नेंट हो गई थी। आज जब मैं उसके घर गया तो वो बहुत खुश नज़र आई। वो कह रही थी वो प्रेग्नेंट है, आज वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी और मुझसे शादी करेगी। मगर मुझे ना उससे प्यार था, ना उसके बच्चे का बाप होने में मुझे कोई इंटरेस्ट था। इसलिए मैंने उसे गोलियों का ओवरडोज दे दिया जिससे वो मर गई थी। तभी वहाँ तुम आए और मैं बाथरूम में छुप गया था। तुमने आकर उसे गोली मारी। जो 15 मिनट पहले ही मर गई थी उसे तुमने दोबारा मारा। मैंने अच्छे से सुसाइड प्लान किया था, कहकर अनिकेत अंशुमन पर चिल्लाने लगता है। बहुत देर तक इन तीनों में बहस होती है और अब अंशुमन कहता है, हम तीनों भी इसमें फंस सकते हैं। अब तो एक ही ऑप्शन है, हम अवनी की लाश को ठिकाने लगाते हैं। और ये तीनों अब अवनी की लाश लेकर गाड़ी से सुनसान जगह ढूंढने निकलते हैं। अब रात में ये तीनों निकल जाते हैं। तब शहर से बहुत दूर जाने पर भी इन्हें कहीं भी सुनसान जगह नहीं मिलती। हर तरफ बस लोगों की भीड़ और शोर था, क्योंकि आज 31 दिसंबर था। अब ये तीनों अवनी की लाश के साथ ऐसे ही शहर शहर घूम रहे थे। हर टोल नाके पर भी वो अवनी की लाश कोई देख ना ले, इसलिए वो छुप के छुपाते हुए और बहुत सारे झूठ बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब तीनों में बहस अभी भी जारी ही थी। अब यहाँ इन तीनों की बहस को थोड़ा कॉमेडी में भी क्रिएट किया गया है। फिल्म बहुत मज़ेदार और आपको लास्ट तक देखने के लिए उत्सुकता बनाए रखती है। अब यहाँ आधी रात हो जाती है, तभी इन्हें एक पुलिस वाला मिलता है। उसके साथ एक लेडीज़ भी थी जिसकी कार का अभी अभी एक्सीडेंट हो गया था। वो पुलिस वाला इन तीनों से कहता है, ये मैम को थोड़ा आगे तक हॉस्पिटल छोड़ दो। अब ये पुलिस वाले को ना नहीं कह सकते थे, क्योंकि इन्होंने पहले ही उसे कहा था कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अवनी की तबीयत खराब है। अब वो उस औरत को गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो औरत थोड़ी दूर जाती है, जाते ही अवनी को देखते रहती है। वो औरत कहती है, हम चारों इतनी बातें कर रहे हैं, ये मैडम है कि कुछ हलचल ही नहीं कर रही। तब अनिकेत कहता है, ये मेरी बीवी है, बहुत बीमार है, उसे भी हम हॉस्पिटल ही ले जा रहे हैं। अब ये औरत इनको शक की नज़रों से देखने लगती है और बातें करती है। तभी सामने एक बाइक वाला इन्हें कट मारता है। देविका गाड़ी चला रही थी, वो एकदम से ब्रेक मार देती है। सब लोग गिरते हैं। अभी भी वो औरत अवनी को देख रही थी। वो कहती है, ये मैडम जिंदा है ही नहीं, शायद तुम लोगों ने इसे मार दिया हो। कितना भी बीमार हो, इंसान थोड़ा तो हिल सकता है। अब वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी जिस पुलिस ने इसे गाड़ी में बिठाया था उसे वो कॉल करती है। वो कुछ कहे उससे पहले अनिकेत एक लोहे के हथौड़े से उस औरत के सर पर मारता है। वो औरत वहीं पर मर जाती है। आगे वो पुलिस वाला भी आकर खड़ा हो जाता है और गन तान कर इन पर चिल्लाता है। ये लोग बहुत डर गए थे और डिप्रेशन में देविका आकर उस पुलिस वाले को ही शूट कर देती है। अब ये दोनों उस पर चिल्लाते हैं। देविका और अंशुमन का झगड़ा हो जाता है। यहाँ वो पुलिस की लाश गाड़ी में डालते हैं, यानी इनके पास अब 3-3 लाशें थी। तभी वहाँ से 3 लड़के बाइक पर बैठे देविका को छेड़ते हुए जाते हैं। देविका उन्हें बड़ा सा पत्थर फेंककर मारती है, जिससे उनकी बाइक का एक्सीडेंट होने की आवाज़ आती है।
अब ये तीनों भागते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। यानी इनके हाथों आज 6 मर्डर हो गए थे, सुबह होने वाली थी। ये तीनों कहते हैं ये लाशें हम आज रात को दफनाएंगे। आज का पूरा दिन ये 3 लाशें अनिकेत के घर रखते हैं। अब ये तीनों उन 3 लाशों को अनिकेत के घर में लाते हैं और एक सोफे पर रखते हैं और तीनों नीचे फर्श पर सोते हैं, क्योंकि रात भर ये तीनों साथ सोए भी नहीं थे। अब भी ऊपर से वही झूमर टूटकर इन तीनों पर गिरता है और ये तीनों भी मर जाते हैं। अब कुछ घंटों बाद हम देखते हैं अनिकेत के घर में 6 लाशें थी। अवनी, पुलिस वाला और उस औरत की लाश सोफे पर, तो देविका, अनिकेत और अंशुमन की लाश फर्श पर। यहाँ पुलिस वाले आए थे इन्वेस्टिगेशन करने। वो कहते हैं ये फर्श पर जो लाशें हैं वो झूमर गिरने से मौत हुई, ये तो पता चल रहा है, मगर ये सोफे पर जो लाशें हैं इन्हें किसने मारा होगा? क्या इन्हें इन तीनों ने मारा? और इन्वेस्टिगेशन जारी थी और एक पुलिस वाला कहता है, सर ये झूमर तो नायलॉन की रस्सी से बंधा था, फिर गिरा कैसे? और हम देखते हैं उस रस्सी पर बहुत से दीमक थे जो प्लास्टिक खा रहे थे, जैसे अवनी ने बताया था। और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये मूवी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना।